नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विस्तृत सिलेबस जारी कर लिया है, तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। और उसका क्या अंक बार, सिलेबस तो पहले भी पता था, लेकिन उसका क्या अंक बार रहेगा, अंक बार और सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर करते जाइएगा चैनल को, पर अब नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा। और ये एक आज का वीडियो बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ 2022-23 का जो 12 का एग्जामिनेशन होगा उसका विस्तृत सिलेबस देखेंगे। ये लिखा है परीक्षा पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 के लिए ही मान्य होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो घंटा होता है उसको दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट कोड 2 पेपर रहेगा 1, टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट 3 घंटा 15 मिनट। पेपर होगा 80 नंबर का। सेशनल मार्क्स रहेंगे स्कूल की तरफ से 20। टोटल मार्क्स का होगा पेपर 80 और टोटल 80 और 20 ये यानी 100 नंबर। और इसका क्या रहता है, एरिया ऑफ लर्निंग, यानी क्या आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, यहाँ से देखें रीडिंग सेक्शन, यानी रीडिंग सेक्शन 15 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन रहने वाला 15 नंबर का। राइटिंग सेक्शन 15 नंबर का। ग्रामर सेक्शन 8 नंबर के। और टेक्स्ट बुक्स जो फ्लेमिंगो है फर्स्ट बुक्स वो 28 नंबर का। और सप्लीमेंट्री बुक विस्टास बोलते हैं, विस्टस वो रहेगी 14 नंबर की। इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। उसकी देखें रीडिंग सेक्शन में अब क्या क्या होगा वो देख लीजिएगा। रीडिंग सेक्शन देखो, रीडिंग सेक्शन में देखना है आपको पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, यानी 2 अनसीन पैसेज, यानी 2 अनसीन पैसेज आपके आएंगे। द पैसेज विल इंक्लूड 2 ऑफ फॉलोइंग, यानी इस पर आधारित होंगे। पहला पैसेज होगा फैक्चुअल पैसेज, दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ठीक है। और तीसरा आपका टॉपिक होगा लिटरेचर पैसेज, ठीक है। इस प्रकार से 3 ABC में विभाजित होकर आएंगे। और पहला है आपका, देखें पहला है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन कैसे, देखो पहला पैसेज आएगा 1 नंबर कॉम्प्रीहेंशन, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट लोकल ग्लोबल एंड इंफॉर्मेशन कॉम्प्रीहेंशन, ये 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर, और उसके बाद में वोकेबुलरी सच ए वर्ड फॉर्मेशन ऑफ इनफ्रिंग मीनिंग, यानी मीनिंग आपको पूछे जाएंगे वोकेबुलरी से संबंधित आपको 6, 3 और 9 नंबर का, ठीक है। सेकंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सेकंड होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी 6 आपके मल्टीपल चॉइस MCQ, इसको बोलते हैं MCQ। तो इस प्रकार से ये 2 रीडिंग सेक्शन हो गया। अब रखेंगे राइटिंग सेक्शन, यानी जो राइटिंग सेक्शन है वो है 15 नंबर का। अब उसमें देखते हैं क्या है। देखो राइटिंग सेक्शन 1 of 2 शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन अबाउट 18 वर्ड्स, यानी आपको 2 में से 1 करना है शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में कौन कौन से है, अब देखो इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन, नोटिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट, यानी आपको तर्क वितर्क देने, अगेंस्ट टॉपिक, और एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, ठीक है। आमंत्रण पत्र, नोटिस और विज्ञापन, समझे। तो ये 3 टॉपिक, और चौथा टॉपिक जो आर्ग्यूमेंट होता है तर्क वितर्क। तो इस प्रकार से पहला 4 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा, इन जो टॉपिक मैंने बताया 4 इनसे। उसके बाद में देखें आगे वाला, इसी को दूसरा भाग में बनाया गया है राइटिंग सेक्शन का, वो है रिपोर्ट ऑन इवेंट बेस्ड ऑफ सम वर्बुअल इनपुट और ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, यानी आपको एक तो दिया जाएगा रिपोर्ट, या तो आप रिपोर्ट करो, यानी या तो आप रिपोर्ट करो, रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट लिखो, या फिर आप
एक आपका पैसेज दिया जाएगा। पैसेज कैसे, जैसे कि ये पैसेज मानो, पैसेज इस प्रकार से मान लिया ये पैसेज है कोई, ये पैसेज है आपका इस तरह का, और इसको आपको हिंदी अनुवाद करना है या फिर आपको रिपोर्ट लिखनी, दोनों में से एक करना है। ये आएंगे 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का। उसके बाद लेटर राइटिंग 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन द सम वेरिएबल इनपुट, यानी आपको 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना है। अब क्या होगा इसमें, ए में बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, यानी बिजनेस और ऑफिशियल इनमें से एक दिया जा सकता है। दूसरा लेटर टू एडिटर या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग, यानी जॉब एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद में ग्रामर में क्या टॉपिक है, देखो ग्रामर में क्लोजेज है, यानी नाउन क्लोजेज, एडवर्ब क्लोजेज और रिलेटिव क्लोजेज, यानी क्लोजेज। उसके बाद सिंथेटिक, उसके बाद प्रेजल वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार से ये रहेंगे। अब वर्ब, प्रेजल वर्ब कौन सी है, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, ये रहेंगे, ये इनमें से ही पूछा जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, यानी मोशन, यानी गति, टाइम समय का, स्पेस यानी, और मेंटल एटीट्यूड। इस प्रकार से इनसे आपको रिलेट करके 2-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएंगे और टोटल रहेगा 8 नंबर का ग्रामर सेक्शन। उसके बाद हम देखें आगे सेक्शन, देखें बुक्स का सेक्शन सी 42 नंबर का होगा। फ्लेमिंगो प्रोज होगा आपके 14 नंबर का, और फ्लेमिंगो पोइट्री रहेगा 14 नंबर की, टोटल होगी 28 नंबर की। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फ्लेमिंगो प्रोज से देखो यहाँ पर 1 एक्सट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोज, यानी लेसन, यानी एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपके पार्ट में से इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट बुक्स, और इसकी शब्द सीमा रहेगी और रहेगी 100 शब्द। इसमें 4 तो आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, टेस्टिंग, लोकल एंड ग्लोबल, मतलब आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका किस पर, क्वेश्चंस ऑफ वोकेबुलरी। ठीक है, इस प्रकार से पैसेज रहेगा। जो एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा वो 6 नंबर का। ठीक है, 4 और 2 1-1 नंबर का। उसके बाद 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एलएटी दिया जाएगा। वो भी किताब में आपका एलएटी 80 शब्दों में लिखना है और 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लेसन, यानी 2 आपको एसएटी कितने पूछ जाएंगे, 2 एसएटी, 1 एलएटी और एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें 6 प्रश्न के आपके करने हैं उत्तर। इस प्रकार से रहेगा फ्लेमिंगो प्रोज का ये। उसके बाद फ्लेमिंगो पोइट्री की देखो, पोइट्री का क्या है, देखो पोइट्री का है लोचा। देखो पोइट्री में है आपको 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स, मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा या फिर एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी रेफरेंस एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन 3 पॉइंटों में डिवाइड कर आपको 6 नंबर का, ये 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना और 6 नंबर का रहने वाला है। और दूसरा रहेगा पोर्शन वो है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग, यानी एलएटी दिया जाएगा। इसमें पोएट्री में भी आपको 80 शब्दों में एक लिखना है और 4 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में 2 शॉर्ट, यानी 2 एसएटी 20 से 25 वर्ड्स में लिखने हैं। उसके बाद में ये इसका हो गया 14 नंबर का। एक एक्सट्रैक्ट, उसका एक्सप्लेनेशन करनी है। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे 80 शब्दों में, उनमें से एक करना है। और 2 शॉर्ट आंसर, यानी 2 छोटे एसएटी दिए जाएंगे जो 20 से 25 वर्ड्स में लिखने हैं, 2 4 नंबर का ये भी। और अब विस्टस की बात करें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, मतलब ये भी सेम आपको 2 एलएटी 2 पूछे जाएंगे, उनमें से एक करना है। किसमें, विस्टस बुक्स में कोई भी चैप्टर में 2 पर्सन बनाए जाएंगे, उसमें से एक आपको करके आना है। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप, यानी 2 शॉर्ट, यानी 2 एसएटी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर के, 4 नंबर का ही रहेगा। और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसी में से आपके लिए ये सबसे अच्छी अवसर है 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 6 मल्टीपल, यानी एमसीक्यू बेस्ड पर 6 क्वेश्चन
जितने भी पार्ट है, 10 पार्ट है, 6 पार्ट है, जितने उस पार्ट में से 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे और 6 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और नंबर वाले रहेंगे। वो नंबर है आपका 6 नंबर का, एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहने वाला है। तो इस प्रकार से था ये सिलेबस इंग्लिश का। अगर आपको मेरी भाषा समझ में आई, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको सिलेबस बताया और अब सिलेबस सब्जेक्ट वाइज लेकर आ रहा हूँ, तो जुड़े रहिए। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस के बगैर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक उसका कोई नोंद नहीं होती, मतलब उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। सिलेबस को मद्देनजर रखे हुए तैयार कीजिए और अपने तैयारी को कीजिए बेहतर। और ऐसे ही आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।